कोलकाता के एक घर में वो रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। आधी रात के बाद इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। एक के बाद एक जिंदगी की डोर टूटती गई। चार लोग जानते थे कि उनकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन दो मासूम इस डरावने सच से अनजान थे। घर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। एक गहरी साजिश, एक आखिरी फैसला, और मौत के दरवाजे पर खड़ा एक परिवार। फिर वो पल आया जब सब कुछ बदल गया। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई बच पाया? अगर हाँ, तो कैसे? मैं ऋचा कुमारी और आप देख रहे हैं सिनिस्टर सीक्रेट। आइए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 16 फरवरी को कोलकाता के इस इलाके की इस 4 मंजिला इमारत से। इस बिल्डिंग में कुल 6 लोग रहते थे, जिनमें एक प्रसून, इसके अलावा प्रसून का बड़ा भाई प्रणय, इसके अलावा उन दोनों की पत्नियां, एक रोमा और दूसरी सुदेशना, और इन दोनों के एक एक बच्चे, जिनमें एक 14 साल का बच्चा प्रतीप और एक उसकी कजिन, जो दोनों भाई बहन थे। इनका चमड़े का कारोबार था, लेकिन कारोबार में लॉस हुआ और 2023 में इनकी जो फैक्ट्री की कंपनी थी, जो लेदर का काम करती थी, उनका रूस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। 2023 में इनके 3 कॉन्ट्रैक्ट रूस से जो थे वह खत्म हो गए। जब यह 3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए तो इन्हें माली तौर पर मुश्किलें आने लगी, क्योंकि वह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब इन सभी की जिंदगी का लाइफस्टाइल वही था। यह उसी शाही अंदाज में जीते थे। फिर उन्होंने कुछ और काम भी शुरू करने की कोशिश की, उसमें पैसे लगाए, वह भी डूब गए। इन्होंने कुल अलग अलग 6 प्राइवेट बैंकों से लोन लिया और साथ में कुछ फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अलग अलग कुछ गिरवी रखकर पैसे देती हैं, उनसे भी 2 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसे लिए और यह कई करोड़ रुपए थे। अब इत्तेफाक से जो नया काम शुरू किया, वह भी डूब गया। 3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हालात खराब। अब इन्हें जो 4 मंजिला इनका मकान देख रहे हैं, ईस्ट कोलकाता के टंगड़ा इलाके में, मजबूरी में इसको भी गिरवी रखना पड़ा। इन्होंने मकान गिरवी रख दिया और उसके जरिए भी पैसे लिए बैंक से। अब बैंक से पैसे ले लिए, लेकिन चुकाने के लिए रकम नहीं थी। बैंक में पैसे नहीं थे, चेक जारी कर दिए, बाउंस होने का खतरा। उधर तकाजा करने वाले लोग लगातार परेशान कर रहे थे। 12 फरवरी से यह लोग अब तक, दोनों भाई, और उन्हें पता था कि एक नहीं, कुल 6 बैंक हैं, 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वे सारे पैसे के लिए मांग कर रहे हैं, और उन्हें यह भी डर था कि कहीं वे घर तक न पहुंच जाएं। फैक्ट्री में तो पहुंचे ही थे। आखिर में यह सोचते सोचते इन्होंने 16 फरवरी को यह कहा कि यह जो तकाजा करने आ रहे हैं, यह पीछा नहीं छोड़ेंगे और यह हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और हमारे पास इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि घर भी। भाई ने तय किया, ठीक है, एक ही रास्ता बचा है। अब इन दोनों ने अपनी अपनी बीवियों से यह बात की। 16 फरवरी की रात को प्रणय और प्रसून ने अपनी पत्नी, प्रणय ने अपनी पत्नी रोमी से और प्रसून ने अपनी पत्नी सुदेशना से यह शेयर किया कि हमारी माली हालत बहुत खराब है। अब वापस हमारी वह सारी चीजें लौटेंगी नहीं। कर्ज बहुत ज्यादा है, घर गिरवी है, सर से यह भी छिन जाएगा। तो हमारे ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम लोग कहाँ जाओगी? और जो बेइज्जती होगी, वह अलग। इससे अच्छा है कि क्यों न हम लोग एक आखिरी कदम उठाएं। दोनों पत्नियां अपने पति के सपोर्ट में खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, आप जैसा कहें। अब इत्तेफाक से ये चारों तैयार थे, लेकिन घर में मौजूद 2 और लोग, एक 14 साल का प्रतीप और उसकी कजन, प्रणय की बेटी, जो लगभग 13 साल की थी, उन दोनों से यह बात छुपाकर रखी गई। लेकिन 16 फरवरी को जब ये दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों से बात कर रहे थे, तब बराबर के कमरे में प्रतीप बैठा हुआ था। उन्हें लगा कि प्रतीप सो चुका है, लेकिन वह जाग रहा था और उसने यह सारी बात सुन ली। उसने यह भी सुन लिया कि पूरा परिवार मरने जा रहा है और उसमें वह और उसकी कजन भी शामिल हैं। जैसे ही उसने यह सुना, पहले तो उसे अफसोस हुआ, फिर लगा कि नहीं, पापा मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
कम से कम हम बच्चों के साथ तो नहीं करेंगे। तो उसे लगा कि चलो, यह वहम हो सकता है। उसने कुछ नहीं कहा। अब 17 फरवरी की रात आ गई। अच्छा, जब 16 तारीख को यह बात हुई, तो यह तय हुआ कि तरीका क्या होगा। तो उन्होंने कहा, खीर में नींद की गोलियां मिला देंगे और पूरी फैमिली खाएगी। उससे पहले यह हुआ कि और कोई तरीका हो सकता है क्या? फिर यह विचार आया कि 4 मंजिला इमारत की छत से कूद जाएं। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, वह प्लान काम नहीं करेगा। क्या पता, कोई बच जाए। तो आखिर में चारों पति पत्नी ने मिलकर खीर वाले आइडिया पर आखिरी मुहर लगा दी। अब 17 फरवरी की रात आई। खीर बनी। सभी ने खाया। उसमें नींद की दवा मिली थी। लेकिन जो लड़की थी, प्रणय की बेटी, उसने खाने से मना कर दिया। जब उसने मना किया, तो प्रणय खुद कमरे में गया और उसने कहा, खाना पड़ेगा। उसने फिर भी मना किया। इस दौरान प्रदीप को सारी बातें पता थी, लेकिन उसे लगा कि पापा मम्मी ऐसा नहीं कर सकते। वह इस बात से अनजान था कि आगे क्या होने वाला है। उधर प्रणय ने जबरदस्ती उसके मुंह में वह खीर डाली और उसे पूरा खिला दिया। इसीलिए उसके चेहरे, सीने, पीठ और होठों पर खरोंच के निशान थे, क्योंकि वह जबरदस्ती उसे खिला रहा था। इधर प्रदीप यह सब सुनने के बाद भी भरोसा कर रहा था कि उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे और उसने वह खीर खा ली। जब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा भी खा रहे हैं, तो उसे लगा कि सब ठीक है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि उस कज़न को छोड़कर बाकी इन पांचों पर उस खीर का असर हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बीती। सब नॉर्मल। अब दोनों भाइयों को लगा कि यह गड़बड़ है। खीर का तो कोई असर नहीं हो रहा। उन्होंने प्रदीप से भी पूछा, तुम ठीक हो? उसने कहा, हाँ। उन्हें लगा, यह क्या हो रहा है? इधर प्रदीप ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। दोनों भाइयों को लगा कि शायद अब असर हो रहा है। वह अपने कमरे में चला गया। अब इधर इन चारों को लग रहा था कि किसी पर कुछ असर नहीं हो रहा। तो उन्हें लगा कि प्लान फ्लॉप हो गया। फिर प्रणय और प्रसून ने तय किया कि अगर असर नहीं हो रहा, तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। उन्होंने कहा, अपने अपने ही कट मारते हैं। सुदेशना और रोमी तैयार हो गईं। अब उन्होंने चाकू जैसी चीज उठाई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। दोनों पति देख रहे थे। पत्नियां बेबस थीं। वे पीछे हट गईं। नहीं कर सकते। जब वे पीछे हटीं, तो दोनों भाइयों को लगा कि यह क्या? पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तभी एक भाई आगे बढ़ा और उसने वही चाकू उठाया। उसने 3 वार किए, दोनों हाथों पर और एक गले पर। पहले अपनी पत्नी रोमी के, फिर अपनी भाभी सुदेशना के। वे चीख न पाएं, इसलिए दूसरे भाई ने उस वक्त उनके मुंह पर तकिया रख दिया था ताकि उनकी चीख पड़ोसियों तक न पहुंचे। इस तरह दोनों को 3-3 कट मिले, दोनों हाथों पर और गले पर। अब जब यह हो गया, तो प्रणय अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने देखा, उसे टटोला। उसे लगा कि वह मर चुकी है। इसके बाद वह अपने भतीजे प्रदीप के कमरे में गया। उसने देखा कि प्रदीप की सांसें चल रही हैं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने तकिया उठाया और प्रदीप के मुंह पर जोर से दबा दिया। काफी देर तक दबाए रखा। इसके बाद के दौरान उसने यह हुनर सीख रखा था कि वह काफी देर तक अपनी सांसें रोक सकता है। तो जब तकिए से उसका नाक और मुंह दबाया गया, उसने जानबूझकर अपनी सांसें रोक ली। जब तकिया हटा, तब भी उसे पता था कि अब उसके चाचा उसे चेक करेंगे। तब भी उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। चाचा चले गए। अब थोड़ी देर के बाद वह धीरे से उठता है प्रदीप और देखता है बराबर के कमरे में उसकी कजन का रूम था। वहां जाता देखता उसकी कजन मुर्दा पड़ी है। दूसरे रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी मम्मी और चाची दोनों खून से लथपथ है और दोनों मर चुकी। अब वो अचानक उन तीनों लाशों को देखने के बाद अपने पापा और चाचा को ढूंढता है। जाते जाते वह बालकनी की तरफ जाता देखता दोनों बालकोनी में खड़े हैं। अब जैसे ही वो दोनों पलटकर देखते हैं प्रदीप को, वह हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि उनकी नज़र में प्रदीप मर चुका है। प्रदीप खड़ा हुआ है। अब उधर वो दोनों यह बातें कर रहे हैं कि हम पर तो असर हुआ नहीं, तो हम बालकनी से कूद जाते हैं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि प्रदीप का क्या करेंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, ये आइडिया ड्रॉप करते हैं और चलते हैं यहाँ से। इसके बाद उन्होंने गाड़ी निकाली 255 पर गैराज से और साथ में प्रदीप को भी बिठाया। प्रदीप को पहले ये था कि छोड़ दो इसको, बट ये हुआ कि सारे लोग तो मर चुके हैं, प्रदीप को क्यों छोड़ा जाए। तोए कि अच्छा इसको साथ ले चलते हैं। तो पहले उनको प्रदीप का घर में अब छोड़ देने कार आता था जिंदा, लेकिन फिर लगा कि क्या फायदा ये करेगा क्या, तो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठने के बाद यह कोलकाता की सड़कों पर अगले 2 घंटे 30 मिनट तक भटकते रहते, बल्कि 2 घंटे 40 मिनट तक। इसके बाद एक मेट्रो पिलर से ले जाकर गाड़ी को टकरा देते हैं। फिर पुलिस आती है, अस्पताल ले जाते। आगे की कहानी आपको पता है। अब यह पूरा स्टेटमेंट 14 साल के इस बच्चे प्रदीप ने दिया कि उसकी मम्मी और आंटी को उसके चाचा ने अपने हाथों से चाकू से मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि हाथ की कलाई कटी थी, लेकिन यह खुद से नहीं, यह दूसरे शख्स ने काटा था, यानी एक मर्डर था। तो जब यह सारी चीज हो गई, इन 14 साल के इस बच्चे का बयान दर्ज हो गया, तो अब यह सीधे सीधे मर्डर हो गया। 3 मर्डर, चौथा एक तरह से हाफ म प्रति बया। तीनों हॉस्पिटल में। अभी तक पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि हालत नाजुक है, लेकिन इस 14 साल के बच्चे की हालत अब दूसरी हो गई है। जो प्रदीप बच गया सिर्फ अपने योगा के हुनर से, वरना यह भी 3 की जगह 4 लाशों में एक होता। 18 तारीख की रात का यह वाकया 19 तारीख की सुबह सी लोग हॉस्पिटल में है। आज 1 मार्च है, यानी लगभग 10 दिन हो चुके हैं। 28 का महीना था। दोनों भाइयों को और प्रदीप को देखने के लिए इनकी दोनों तरफ से कोई भी फैमिली का एक मेंबर हॉस्पिटल नहीं गया। मतलब चाहे परसून हो या फिर प्रणय उनकी फैमिली की तरफ से, चाहे सुदेशना और रोमी हो इन दोनों की पत्नी उनकी फैमिली की तरफ से, कोई भी अभी तक ना आगे आया, ना पुलिस की किसी भी इन्वेस्टिगेशन में वह हेल्प कर रहे हैं। और पुलिस के सामने अब दिक्कत यह है कि इस 14 साल के बच्चे प्रदीप का क्या करे। वजह यह कि वह तो विक्टिम है, गुनहगार तो है नहीं, और होता भी तो 14 माइनर था, लेकिन वह है ही नहीं। वह तो बच गया किसी तरह से, वरना वह मर चुका होता। अब इस बच्चे को कहाँ रखे, किसको सौंपे। माँ चाची सब मर चुकी, चाचा और पिता अब वह जेल जाने वाले, जेल में उस बच्चे को ले नहीं जा सकते। मकान गिरवी है, बाकी सारी चीज अस्तव्यस्त है, तो अब इस बच्चे का पालनहार कौन होगा। और कोलकाता पुलिस इसको लेकर कुछ और रिश्तेदारों से अभी भी बात कर रही है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बच्चे को इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। वह बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसकी दिमाग पर असर पड़ा है। एक तो उसको अच्छी परवरिश की जरूरत है, और जब तक कोई फैमिली का क्लोज नहीं होगा तब तक शायद उस बच्चे के दिमाग से यह सारी बातें निकाली नहीं जा सकती। लेकिन वह क्लोज कौन कौन रिश्तेदार, पुलिस कोशिश कर रही है कि मम्मी के साइड से कोई ऐसा रिश्तेदार आगे आए और उसे अपने साथ ले जाए। अगर कोई नहीं आता है तो फिर किसी एनजीओ या फिर किसी ऐसी जगह पर उसे भेजना पड़ेगा। तो इस पूरी कहानी के सबसे अफसोस पहलू यह है कि जिस बच्चे ने अपने घर में 3 लाश देखी, जो बच्चा खुद लाश लगभग बनने वाला था, और अब इनके बाद उसके चाचा और पिता पता नहीं कभी जेल से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं, और उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, वह कहाँ जाए क्या करे। और बाप चाचा ने शायद ऐसी हालत कर दी कि अब कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और ऐसे ही कहानी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। टैप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।